फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तब हमने कैसे नेमिंग करनी है, मतलब जब हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप था एट अ टाइम तब कैसे नेमिंग करनी थी, ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब हमने कैसे उसकी नेमिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं एक टाइम पे, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3-4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो हमेशा एक ही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं। लेकिन अब हमने डिसाइड कैसे करना है कि कौन हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होएगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट होएगा। तो इसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है और उस प्रायोरिटी ऑर्डर को लर्न करने का एक मेथड होता है जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोड वर्ड को याद रखना है। कोड वर्ड क्या है? कार सेंट्रो, ये है सेंट्रो, SANTRO, ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका टेम्पू थी। बस इतना। क्या है? कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका टेम्पू थी। ठीक है। और इसमें जो थी जैसे है इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है, ये सिर्फ हमने लर्न करने का एक राइम बनाने के लिए लिखा है इसे। ठीक है। तो ये जो हमारे कैपिटल वर्ड्स हैं ये हमें फंक्शनल ग्रुप बताते हैं। ठीक है। जैसे कि इधर मैंने लिखे हुए हैं कोड्स। ठीक है। और ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे। तो इस साइड है हमारे पास कोड और इस कोड को कॉरेस्पॉन्डिंग ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। और ये है जब हमने उन फंक्शनल ग्रुप को एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप चूज करना है तब हमने कौन सा सुफिक्स लगाना है, तो वो ये बताएगा। उसके बाद अगर जो बाकी जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है, एक तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप वो हमें इसने बताया और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे उसके लिए जो हमने प्रीफिक्स लगाना है तो वो मैंने इधर लिखा है, क्योंकि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना तो वो एज अ प्रीफिक्स हम उसको आगे लगाते हैं। ठीक है। तो उसका जो आगे लगाने वाले हैं वो हमने इधर लिखे हुए हैं। उसके बाद ये हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और वो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है या फिर एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तब हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, कौन सा मतलब हमने सुफिक्स यूज करना है, वो मैंने इधर लिखे हुए हैं सारे फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है। तो वन बाय वन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार है, कार के लिए हम मतलब ये जो कैपिटल वर्ड है वो बताएगा हमें फंक्शनल ग्रुप। तो कार में कैपिटल वर्ड सी है, सी से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। ठीक है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम यूज करेंगे कार्बोक्सी। अगर अब ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो अगर ये कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब ये रिंग के मतलब ये जो चेन होती है उसके भी एंड पे लगा हो, ठीक है, तब ये जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग के साथ, मतलब अगर हम ऐसे बात करें ये रिंग है और इसके साथ जब ये डायरेक्टली अटैच होगा तब हम इसके लिए यूज करेंगे जो हमारा सुफिक्स होएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। सिमिलरली कार सेंट्रो एस से होता है हमारा सल्फोनिक एसिड SO3H। इसका जो हमारा सुफिक्स है वो भी सल्फोनिक एसिड है और जो इसका प्रीफिक्स होएगा दैट विल बी सल्फो। मतलब जब ये हमारा सल्फोनिक एसिड एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होएगा तब हमने सल्फो यूज करना है। अब ये जो सल्फोनिक एसिड है ये हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल ये जो वर्ड है मतलब ये जो हमारा स्पेशल टर्म होगी वो नहीं यूज होगी। जैसे हमने इधर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए कार्बोएल्डिहाइड यूज करते हैं। ठीक है। ये वाली चीज है ना, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई है कि कब इनकी हमने जरूरत पड़नी है। क्लियर। उसके बाद कार एस से ये एस भी हो गया, कार भी हो गया। ठीक है। इससे कार्बोक्सिलिक एसिड, एस से सल्फोनिक एसिड। अब ए से हमारा होता है एनहाइड्राइड। उसके लिए जो हमने सुफिक्स यूज करना है दैट इज ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है। और ये रेयरली एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है और मोरओवर ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है। क्लियर। तो ये दोनों लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कार कार्बोक्सिलिक, एस सल्फोनिक, ए से एनहाइड्राइड। सेंट्रो तो टी से क्या होएगा हमारा ट्रो से एस्टर। ठीक है। तो ट्रो से एस्टर और एस्टर का फॉर्मूला ये होता है और इसका जो हमारा सफिक्स है दैट इज एल्काइल एल्कोनेट। तो ये जो हमारा ग्रुप होता है ये एल्काइल होता है, ये जो आगे वाला होगा ये होगा एल्कोनेट। क्लियर। और जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तब हमने यूज करना है एल्कोक्सी
कार्बोनिल। क्लियर? और जब ये रिंग के एंड पे लगा हो, क्लियर, क्योंकि ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है कंटेनिंग कार्बन, तो जब ये रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो, कहने का मतलब डायरेक्टली अटैच्ड हो, और अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तब हमने जो सफिक्स यूज करना है दैट इज एल्काइल कार्बोक्सिलेट। क्लियर? उसके बाद है कार सेंट्रो एसी, ए से हमारे पास होएगा, एसी से ओएल हेलाइड। क्लियर? तो ओएल हेलाइड क्या होएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ठीक है, और इसके लिए हमने जो सुफिक्स यूज करना है दैट इज ऑल्सो ओएल हेलाइड, ठीक है। और अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो तो हमने यूज करना है हेलो फॉर्माइल। हेलो मतलब क्लोरो, अगर Cl लगा हो तो क्लोरो, Br लगा हो तो ब्रोमो एंड सो ऑन, ठीक है। और ये अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन कंटेनिंग है और ये अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तब हम यूज करते हैं कार्बोनाइल हेलाइड। क्लियर? तो उसके बाद एम्बेसडर, एम्बेसडर से हमारा पास होगा अमाइड, ठीक है। अमाइड का फॉर्मूला ये है और जो सफिक्स है दैट इज एमाइड, एंड इफ इट इज प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट तब हम यूज करेंगे कार्बामाइल, ठीक है। और अगर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तब हम यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड। ये जब हम आगे एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे ना तब ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर ये सियाका, ये यहाँ तक, सी फॉर साइनाइड, इट इज CN, और इसे हम बोलते हैं नाइट्राइल, मतलब इसका जो सुफिक्स है दैट इज नाइट्राइल, और अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है देन इट इज अ साइनो, मतलब ये जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब हमने इसको यूज करना है साइनो, और अगर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है देन वी हैव टू यूज कार्बोनाइट्राइल। सिमिलरली सियाका, आई फॉर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड मतलब जब ये एन से अटैच्ड है टू द चेन, ठीक है, तो तब के लिए हमने सुफिक्स यूज करना है आइसोनाइट्राइल, और जो इसका प्रीफिक्स होगा दैट इज आइसोसाइनो, एंड दिस विल ये जो है आइसोसाइनाइड क्योंकि ये एन से अटैच्ड है ना, क्लियर, अगर ये एन से अटैच्ड है, सी से अटैच्ड नहीं है, तब हमने इसके लिए कोई मतलब ये इसका फिर कोई भी हमारे पास ये स्पेशल नेमिंग नहीं होगी। क्लियर? ए फॉर एल्डिहाइड वी यूज अल, एंड इफ इट इज प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट देन वी कैन यूज फॉर्माइल एज वेल एज ऑक्सो। अगर ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है देन वी कैन यूज कार्बाल्डिहाइड। क्लियर? और के फॉर कीटोन, और उसका ओन है हमारा सुफिक्स, and if it is present as an substituent then we can use oxo and keto. Then A for alcohol, ol, and if it is present as an substituent then we can always use hydroxy, and T for thioalcohol, और उसके लिए हम यूज करते हैं suffix thiol, और जब जो substituent present है then we can use mercepto, and मतलब ये कैसे हो गए, कार सेंट्रो एसी थी जैसे भी उसके लिए कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कार सेंट्रो एसी थी जैसे, एम्बेसडर सियाका, डन हो गया, टेम्पो, टी फॉर थायोअल्कोहल, एम फॉर अमाइन, ठीक है, RNH2, तो उसके लिए सफिक्स यूज होगा अमाइन, एंड अगर वो सब्स्टिट्यूएंट देन वी कैन यूज अमाइनो, एंड पो, टेम्पो, ठीक है, तो पो के लिए इपॉक्सी। क्लियर? तो उसका ये फॉर्मूला है और उसका सुफिक्स भी इपॉक्सी है, और ये कभी भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्लियर? और इसका कोई भी टर्मिनल मतलब ये इसके लिए स्पेशल नेमिंग भी नहीं होती है। क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, एंड मोर ओवर इसको लर्न करने का कोड, क्योंकि एज सच अगर आप लर्न करने की कोशिश करोगे तो गलतियां हो जाएंगी, तो अगर आप कोड के साथ लर्न करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है और कौन हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्लियर? तो अभी हम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये चीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है। अब हम इनकी नेमिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एक ये अमीन। तो इन दोनों में से जो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप टेबल पे देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिल जाता है, तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसे हमने प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानना है, ये हमने याद रख लेना है। ठीक है, तो 1 देन 2 एंड 3, तो ऐसे इसकी नंबरिंग होगी क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। एंड देन दिस अमीन विल बी प्रेजेंट एज एन सब्स्टिट्यूएंट। तो जब अमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज प्रेजेंट होता है तो हम उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं अमाइनो, एंड दिस अमाइनो इज एट पोजीशन 2, तो इसका नाम क्या होगा 2 अमाइनो। और कितने कार्बन है हमारे पास 3, तो प्रोप ऑल आर सिंगल बॉन्ड प्रोप एन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, सो नेम विल बी 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। अभी जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है
उसमें हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है थायो अल्कोहल्स, एक अमाइन, एक है कीटोन। इन तीनों में से जो सबसे पहले आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में वो है कीटो ग्रुप, मतलब दिस इज अवर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो उसके बाद मतलब ये दोनों एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इनकी प्रायोरिटी सेम होंगी, ठीक है, लेकिन हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, ठीक है, क्योंकि यहां से शुरू करते हैं तब भी कीटो को थर्ड नंबर पे आता है, यहां से शुरू करते हैं तब भी वो थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। तो फिर हम, क्योंकि हमने अमाइनो को प्रेफरेंस दी या फिर एसएच को प्रेफरेंस दी, तो ये हम चेक, क्योंकि यहाँ पे टाई हो गया तो ये हम चेक करेंगे अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली ये ए से शुरू होता है अमाइनो, और ये मर्सेप्टो ये एम से शुरू होता है। क्लियर? तो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो लिखेंगे भी अल्फाबेटिकली पहले, ठीक है। तो इसका नाम क्या होएगा, 2 अमाइनो, उसके बाद 4 मर्सेप्टो, और ये क्या है 5 है, तो दैट वुड बी पेंट एन 3 ओन। क्लियर? सो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात करें तो इसमें भी हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स एंड कीटोन्स। क्लियर? तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के लिए ही हमने सिर्फ वो प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है, क्योंकि ये दोनों तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही प्रेजेंट है। क्लियर? तो इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करना है, ये फिर फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये इसका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, नंबरिंग यहां से शुरू होगी क्योंकि हमने हमेशा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है। क्लियर? तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो ये क्या है, अभी हमने लिखना कैसे है, इसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो ये क्या होता है हमारा हाइड्रोक्सी। क्लियर? और ये क्या है कीटोन, तो इसको हम लिखते हैं कीटो, ठीक है। तो H पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 कीटो, और कितने कार्बन है 5, तो पेंट एन ओइक एसिड। क्लियर? तो ये इसका नाम हो गया पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? तो अगर हम फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो इधर हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 1, ये तो सेम ही है। क्लियर? और ये हमारे पास है एल्डिहाइड। क्लियर? तो इसकी नेमिंग हमने कैसे करनी है, तो इसकी नेमिंग भी ये हमने प्राइमरी फंक्शन, अगर हम इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे तब भी हमारे पास एल्डिहाइड को थर्ड नंबर आएगा, और इधर से शुरू करेंगे तब भी थर्ड नंबर आएगा। तो कहीं से मर्जी शुरू कर लो, तो यहां से शुरू करें 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो हम एल्डिहाइड के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, या तो फॉर्माइल या तो ऑक्सो। क्लियर? तो ये हमने याद रखना है कि जब हमने एल्डिहाइड का कार्बन को नहीं काउंट करना तब हम यूज करेंगे फॉर्माइल, ठीक है। अगर उसके कार्बन को हम काउंट कर रहे हैं तब हम यूज करेंगे ऑक्सो। क्लियर? तो ये हम आगे जब एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब जैसे अब इस एग्जांपल में हम इसके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं, मतलब इसको नंबरिंग नहीं दे रहे हैं, तो हम यूज करेंगे फॉर्माइल इसके लिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर सिर्फ 2 ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास 3 फॉर्माइल, कितने कार्बन है 5, पेंट एन 1 5, क्योंकि 2 है 1 एंड 5 डाई ओइक एसिड। सो दिस इज डन। क्लियर? फॉर्माइल इसलिए यूज किया बिकॉज वी आर नॉट काउंटिंग दिस कार्बन। क्लियर? तो अगर हम इसकी बात करें, अब ये हमारा जो है, इसमें भी हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ये कीटोन और एक ये एल्डिहाइड। क्लियर? तो हम इसके 2 केसेस डिस्कस करेंगे, एक जब हमने ये वाला कार्बन को काउंट करना है और एक जब हम इसको नहीं काउंट कर रहे हैं। तो पहले अगर हम ये वाला केस कंसिडर करेंगे, हम इसको काउंट ना करें, तब हमारे पास, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी इसको नंबर 1 2 3 एंड 4, बिकॉज हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे हैं, हम इसके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे पास 4th पोजीशन के ऊपर फॉर्माइल प्रेजेंट है जब हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है। तो ये है फॉर्माइल और ये है कीटो, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली फॉर्माइल पहले आता है, तो नाम क्या होगा इसका 4 फॉर्माइल, क्लियर, 3 कीटो, ठीक है। कितने कार्बन है हमारे पास 4,
तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट एन ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर, क्योंकि हमने इस कार्बन को काउंट नहीं किया इसलिए इधर हमारे पास आ गया फॉर्माइल। क्लियर, तो अगर हम इस वाले कार्बन को काउंट कर लें, ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है, तब हम इसको बोलेंगे ऑक्सो, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, कीटो, ठीक है। तो पहले के आता है, क्लियर, तो हम नाम क्या हो जाए इसका, 3 कीटो 5 ऑक्सो एंड देन इट इज पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि फिर हमारे पास 5 कार्बन हो जाएंगे जब हम इस वाले कार्बन को काउंट करेंगे। क्लियर, सो दिस इज डन। अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो हमारे पास इधर भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो ये वाला साइनो, ठीक है, और एक हमारे पास ये, तो अल्काइल एल्कोनिएट। तो अगर हम इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में चेक करेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर, तो मतलब इसे हमें प्रायोरिटी देनी है, तो काउंटिंग यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज नाइट्राइल। तो जब जे एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हम इसको बोलते हैं साइनो। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 साइनो, तो ठीक है, लेकिन इसको हम बोलते हैं एल्काइल एल्कोनिएट, ठीक है, मतलब ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है ये हमेशा पहले आएगा। क्लियर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, इथाइल, क्योंकि ये पहले आएगा, उसके बाद एल्काइल 3 साइनो, ठीक है, 3 साइनो, और कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 मतलब पेंट एन ओएट, पेंटोनेट। क्लियर, अभी अगर हमारे पास ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको हमने कैसे नेमिंग करनी है, तो अगर हम पहले 7th कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इसमें हमारे पास ये सारे कितने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो ये है अमाइन, ठीक है, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इसको हम फिनाइल बोलते हैं, ये सल्फोनिक एसिड है, देन ये कीटोन है, देन ये साइनो है, ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है, तो इनको हमने कैसे करना है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होएगा दैट वुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होएगी, ठीक है, ये डन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इसमें 9 कार्बन एटम्स हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हमने कैसे स्टार्ट करना है कि फिर उसके बाद हम देखेंगे अल्फाबेटिकली, इन सभी के नाम देखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं अमाइनो, तो ये हमारे पास है फिनाइल, ठीक है, तो ये है सल्फो, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कीटो, और ये है साइनो, और इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये एन के थ्रू अटैच्ड है, ये कार्बन के थ्रू अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे साइनो, एंड दिस इज आइसो साइनो। क्लियर, तो अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो ए पहले आता है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 अमाइनो, फिर उसके बाद ये डन हो गया, क्या आएगा, साइनो, तो कौन सी पोजीशन पे है, 8 साइनो, तो ये भी डन हो गया। उसके बाद ABCDEFGH आई आता है, तो इसके बाद 9th पोजीशन पे क्या आएगा, 9 आइसो साइनो, तो ये भी डन हो गया। उसके बाद आएगा कीटो, तो नाम क्या हो जाएगा, 6 कीटो, फिर आता है P, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल, ठीक है, तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 5 सल्फो, ठीक है, और कितने कार्बन एटम है, 9, तो नाम क्या हो जाएगा, नॉन एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, नॉन एनोइक एसिड, नॉन एन ओइक एसिड, सो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ले लिया और देख लिया कि कैसे हमने इसको नेम करना है। क्लियर, लिखते हैं जब हम अल्फाबेटिकली चेक करना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास अमाइड ग्रुप्स हैं, एक हमारे पास क्या है एल्कोहल, और ये है हमारे पास एल्काइल एल्कोनीट। क्लियर, तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर से चेक करेंगे तो ये जो होएगा ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होएगा, तो इसको हमने प्रेफरेंस देनी है, तो इसको नंबर 1 आ जाएगा, देन 2 3 4, ये 4th पोजीशन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, CONH2, दिस इज डन। तो नाम कैसे लिखेंगे, तो एल्काइल एल्कोनेट, मतलब एल्काइल ग्रुप पहले आएगा, तो मतलब ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल क्या है, फिनाइल, फिनाइल। फिर उसके बाद हमारे पास ये है
हाइड्रोक्सी, ठीक है, H से शुरू होने वाला, और इसको हम बोलते हैं कार्बामाइड, ठीक है। तो नाम क्या, क्योंकि C पहले आता है, तो 3,4 डाई कार्बामाइल 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन एटम है, 4, ब्यूटेनोएट। क्लियर, तो ये डन हो गया। क्लियर, तो उसके बाद अगर हमारे पास 9th कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है, उसमें सबसे पहले हम देखना है कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मान लो 1, तो बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे दैट दोज ऑल विल बी प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर, तो ये 1 हो गया। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इसको नाम करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेना। अगर ऐसा हमें CN के बारे में पता है, NC के बारे में भी पता है, लेकिन अगर ये CH2CN आ जाए तो इसको हम बोलते हैं साइनोमिथाइल। साइनोमिथाइल, तो ये क्या है, आइसोसाइनो, ठीक है। और ये क्या है, ब्रोमोफॉर्माइल, क्लियर। और इसको हम बोलते हैं फिनॉक्सीकार्बोनाइल। क्लियर, तो अगर हम अब देखें सारे कवर हो गए हैं। क्लियर, तो अगर हम अल्फाबेटिकली चेक करें तो ये पहले आता है, तो ये क्या, 7th पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है, 7 ब्रोमोफॉर्माइल, दिस इज डन। उसके बाद में हमारे पास क्या बचा है, 5th पोजीशन पे है साइनोमिथाइल, ये भी डन। क्लियर, उसके बाद में इन दोनों में से 7 आइसोसाइनो, एंड देन दिस इज डन। तो उसके बाद है फिनॉक्सीकार्बोनाइल, ये कौन से पोजीशन पे है, 4 फिनॉक्सी कार्बोनाइल, कितने कार्बन एटम है, 7, तो क्या बन जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। सिर्फ हमने ये देखना है कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। क्लियर, तो ये उसका नाम हो गया। तो इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। तो अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है तो इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ऑब्वियसली इसको नंबर 1 मिल जाएगा। तो अगर हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग चेक करें, तो अगर हम ऐसे मूव करें तो हमारे पास नंबरिंग प्रेफरेबल होएगी। मतलब अगर यहाँ से इधर आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम बोलेंगे इथाइल कार्बोनाइल। क्लियर, जैसे ये था हमारा फिनॉक्सी कार्बोनाइल, तो ये होएगा इथॉक्सी कार्बोनाइल, ठीक है, इथॉक्सी कार्बोनाइल। तो अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो ये होएगा हमारे पास फॉर्माइल, F से शुरू, और ये होएगा ब्रोमो, B से शुरू होने वाला, और ये होएगा इथॉक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। तो हमें अल्फाबेटिकली B पहले, तो नाम क्या होगा इसका, 2 ब्रोमो, 3 फॉर्माइल, 5 इथॉक्सी कार्बोनाइल, ये क्या है हमारे पास, हेक्सेनोइक एसिड, नहीं सॉरी, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं होएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ये COH डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है। क्लियर, तो नाम होएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है कंटेनिंग कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, तो अगर हम इसकी बात करें हमारे पास, तो इसमें तीनों में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप होएगा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, CHO। तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी बात। अब हमने इस साइड जाएंगे या इस साइड, तो ये A से शुरू होता है अमाइनो ग्रुप, तो इधर इसको प्रेफरेंस देंगे 1 2 3, क्योंकि ये साइनो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 अमाइनो 3 साइनो, ठीक है। तो ये है हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन
कार्बेल्डिहाइड, बिकॉज ये कार्बन से, ये वाले जो रिंग वाले कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है ये वाला फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो इसका नाम के लिए हम कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे। क्लियर? तो ये होपफुली आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें ये एक नया था विच इज साइनोमिथाइल, एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये और ये एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट था। और इसको नाम करना, इसको क्या बोलते हैं हम जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, इथॉक्सी कार्बोनाइल, जैसे इसको हम बोलते हैं फिनॉक्सी कार्बोनाइल। क्लियर? और ये जो हमारे CONH2 ग्रुप्स हैं इनको हम बोलते हैं कार्बोमाइल। क्लियर? क्योंकि बाकी तो हम मोस्टली यूज होते ही रहते हैं, हम यूज करते ही रहते हैं। ठीक है? और ये थोड़े हम कम यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया है। तो ये हमारे थे पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका नॉमेनक्लेचर। ठीक है? ये बहुत सिंपल हो गया, मतलब आपको समझ में आ गए होंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है? ये मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल्स मैंने चूज किए हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स डालने की कोशिश की है, ताकि हम प्रैक्टिस करते करते ही हम इन को लर्न कर लें। ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।